आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान की पूजा कैसे करें, यानी क्रिया योग का वर्णन। उद्धव गीता श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 27वां। भगवान उद्धव गीता में उद्धव जी के प्रश्नों को विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से कि हे सात्वर्षभ, सात्वतों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, आप बहुत ही भक्तवत्सल हैं। कृपा करके आपके आराधन रूप जो क्रिया योग है, उपासना है, उसका वर्णन आप हमें करने की कृपा करें। जिस क्रिया योग के द्वारा भक्त और आपके सुहृद जन, विद्वान जन आपके प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करते हैं, ऐसे क्रिया योग को आप यहाँ पर बताइए। विस्तार से तो भगवान ने यह वैदिक विधि किस प्रकार से भगवान की पूजा हो और तांत्रिक विधि यानी पंचरात्र में नारद जी को विस्तार से यह ज्ञान दिया है। यहाँ श्रीमद् भागवतम में इसी को संक्षेप में भगवान उद्धव जी को बताते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि यह ज्ञान मैं क्यों सुनना चाहता हूं, क्योंकि देवर्षि नारद मुनि, भगवान व्यासदेव, आचार्य बृहस्पति इत्यादि बड़े बड़े मुनिगण इस दिव्य क्रिया योग को मनुष्यों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी बताते हैं। इसीलिए मैं इसके बारे में श्रवण करना चाहता हूं, जिसको आपने ही अपने मुख कमल से उत्पन्न किया है। मुखम मोझात निस्तृतम यत्, उसी को आपने ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने भृगु आदि पुत्रों को ब्राह्मणों को दिया, और उसी प्रकार से यह दिव्य ज्ञान भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया था। इसलिए हे मानद, अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले भगवान प्रभु, इसको सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए सम्मत माना जाता है। फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी लोग इस क्रिया योग का, उपासना का लाभ ले सकते हैं। और उद्धव जी कहते हैं कि मेरे अनुसार यह स्त्रियों के लिए भी, शूद्रों के लिए भी सर्वोत्तम कल्याणकारी है। इसलिए हे कमलदन के समान मनोज्ञ नेत्रों वाले भगवान, कर्म के बंधन में सारा संसार, सारे जीव फंसे हैं, इनको आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और इस दिव्य क्रिया योग को इस प्रकार से, हे मेरे स्वामी, हम आपके प्रिय भक्त हैं, कृपा करके भक्ताय अनुरक्ताय च एतद ब्रीहि, ऐसे प्रिय भक्त के लिए आप यह विस्तार से बताइए। तो भगवान कहते हैं विस्तार से तो बताने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए क्यों नहीं अंत अनंत पारस्य कर्म कांडस्य उद्धव। हे उद्धव, इस प्रकार से कर्मकांड रूपी उपासना जो है उसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत काल चलती रहेगी और उसके शास्त्र भी अनंत है, यानी बहुत विस्तार है इसका। अतएव तुमने मुझे पूछा है, इसलिए संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि, मैं तुम्हें संक्षेप में ही इसको क्रम के अनुसार बताता हूं, क्योंकि खास करके गृहस्थों के लिए यह क्रिया योग अत्यंत आवश्यक है, जो सारी क्रियाओं में, भौतिक क्रियाओं में फंसे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रिया योग के द्वारा भगवान की पूजन साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा उनका हृदय पवित्र होगा। इसीलिए उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, त्रिविधः, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। इन तीनों में से भक्तों को जो अनुकूल लगे या उनकी जिस प्रकार से स्थिति हो, उसी के अनुसार वे इस विधि के द्वारा मेरी
आराधना कर सकते हैं। जैसे वैदिक ब्राह्मणों के लिए पुरुष सूक्त आदि के द्वारा, तांत्रिक विधि से वैष्णव साधकों के लिए, गृहस्थों के लिए, और अष्टाक्षर आदि मंत्रों के द्वारा जो पूजा की जाती है उसको मिश्र पूजा भी कहा जाता है। इसलिए पहले अपने अधिकार के अनुसार जिस प्रकार से शास्त्र विधि उपलब्ध है, व्यक्ति को पहले समय पर यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करना चाहिए। जैसे वैदिक समय में ब्राह्मणों के बच्चों को 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत वे जनेऊ धारण करते थे। क्षत्रियों के बच्चे 11 वर्ष और वैश्यों के बच्चे 13 वर्ष के होने पर इसको सही समय पर धारण करके सुसंस्कृत हो जाते थे और द्विजत्व को प्राप्त करते थे। उनका दूसरा जन्म होता था यह दिव्य मंत्रों को धारण करने से, जो गुरुकुल में जाकर सद्गुरु से वे दिव्य ज्ञान और मंत्रों को धारण करके पवित्र हृदय बनाने के लिए प्रयास करते थे। इस प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वे मंत्रों के जाप के द्वारा श्रद्धा से, भक्ति से भगवान की पूजा करें। और किस प्रकार से करें? भगवान कहते हैं कि भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, मूर्ति हैं, उनको वेदी पर स्थापित करें, या फिर अग्नि में भगवान का स्वरूप स्मरण करके पूजा की जा सकती है। सूर्य भगवान में ही सूर्य नारायण की भावना करके पूजा हो सकती है, या जल में गंगा या जमुना जी का जल है, इनके जल में भी भगवान की धारणा की जा सकती है, क्योंकि ये भी जल भगवान के चरणों से ही निकले हैं। या हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन भावना करके उनकी पूजा हो सकती है, या फिर ब्राह्मणों के हृदय में भगवान परमात्मा को समझते हुए इनमें से जो चाहे किसी भी एक में भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता अथवा गुरु रूप भगवान परमात्मा की पूजा करें। अगर ये सब में भावना नहीं होती तो अपने पिता में भी, या फिर जो गुरु हैं उनमें भी आप परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। इसलिए उपासक ने क्या करना चाहिए? पहले तो प्रातः काल में दंत धावन करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। उसके पश्चात स्नान करें। फिर वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी, बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी उपयुक्त में लाते हैं या उत्तर, और उसी के साथ भस्म आदि लगाकर अच्छे तरीके से स्नान करें। उसके पश्चात वेदों में वर्णित संध्या वंदन आदि करें, गायत्री का जाप करें। उसके पश्चात सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक एवं तांत्रिक विधियों से कर्म के बंधनों को खोलने वाली, बंधनों से हमको छुड़ाकर मुक्त करने वाली पूजा करें, उसकी कल्पना करें। तो ऐसी कल्पना भगवान के कौन कौन से अर्चा विग्रहों के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, भगवान की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां 8 प्रकार की बतलाई गई है। पहले तो पत्थर की, यानी हम जो मंदिरों में देखते हैं, लकड़ी की, कुछ पद यात्राओं में देखने को मिल सकती है, धातु की, गृहस्थ लोग ज्यादा करके धातु की, पीतल की आदि मूर्तियों को घर में उपासना के लिए रखते हैं। मिट्टी की यानी कुछ छोटे मोटे फेस्टिवल के लिए हम देखते हैं नवरात्र आदि में, वो मिट्टी की बनाई जाती है, या चंदन आदि की जो किसी पत्थर के ऊपर बनाई जाती है। चित्रमयी यानी फोटो की भी उपासना हो सकती है। बालूका से बनी हुई, समुद्र के तट पर या नदी के तट पर भी जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने उपासना की थी, तो वे बालू और मिट्टी से ही भगवान की मूर्ति बनाते थे। या फिर
मनोमयी यानी मन में ही भगवान की मूर्ति को धारण किया जा सकता है, या आठवीं प्रकार मणि की यानी मणि में भी भगवान की आकृति बनाई जा सकती है। इस प्रकार से कोई भी अर्चा विग्रह प्राप्त करके व्यक्ति उपासना कर सकता है। तो ऐसी दो प्रकार की मूर्तियां हो सकती हैं, चल और अचल। चल यानी एक जगह से दूसरे जगह पर उनको स्थानांतरित किया जा सकता है, फोटो आदि। और अचल यानी जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है किसी मंदिर में, उनको अचल विग्रह कहते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान की दो प्रतिमाएं होती हैं और यही भगवान परमात्मा का मंदिर है। इसलिए उद्धव, अचल प्रतिष्ठा वाली मूर्ति की पूजा में आवाहन और विसर्जन नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान सदा ही अर्च विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में हमारे सामने है। तो उनको आइए और जाइए ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सदा ही वहां पर स्थित है। जो चल प्रतिमा है, इनके विषय में विकल्प है कि मन करे तो उनका आवाहन और विसर्जन किया जा सकता है। पूजा के पहले उनको आवाहन करके बुलाएं और पूजा के बाद उनका विसर्जन करें। उनको वहां से आगे यानी अपने धाम में वापस जाने के लिए विनंती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और मन करे तो न करे, यानी वे सदा ही फोटो के रूप में, प्रतिमा के रूप में हमारे साथ रहे, उस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। लेकिन बालू की प्रतिमा है तो प्रतिदिन उसका आवाहन और विसर्जन किया जाता है। मिट्टी और चंदन की बनी हुई प्रतिमा को स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि विग्रह ही बह जाएंगे तो पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए मिट्टी और चंदन की बनी हुई प्रतिमा को स्नान न कराए, केवल कपड़े से मार्जन करें। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए। उसी प्रकार से अगर शालिग्राम शिला, इनका अगर हम भगवान की इस प्रकार के रूप में अगर पूजा करते हैं तो उनका भी आवाहन और विसर्जन न करें। प्रतिमा आदि में भगवान की पूजा प्रसिद्ध द्रव्यों से की जाती है, किंतु निष्काम भक्त जिसको भगवान से किसी भी भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं है, तो अनायास प्राप्त पदार्थों से ही अपने हृदय में उनकी भावना करे। कि अगर चंदन नहीं है तो मन से ही, मन में ही भावना करके चंदन को प्रकट करे और उसी के द्वारा, मन के द्वारा ही भगवान की सेवा या पूजा कर सकते हैं। और वैसे मानसिक पूजा तो शारीरिक पूजा से भी श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए जो द्रव्य प्राप्त नहीं है उनको मनोमय द्रव्यों से ही भगवान की पूजा करें। और साथ ही जो पाषाण और धातु से बनी हुई भगवान की प्रतिमा है, इनकी पूजा में स्नान और अलंकार यानी वस्त्राभूषण आदि उपयोगी है, उनको करना ही चाहिए। बालू की या मिट्टी की बनी वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें तत्वों का न्यास करना अपेक्षित है। अग्नि में पूजा करनी हो तो फिर घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देकर भगवान की पूजा की जाती है। अगर सूर्य को ही प्रतीक माने, सूर्य नारायण की ही भगवान के रूप में अगर पूजा करनी है तो भगवान कहते हैं पृष्ठम मुझे अत्यंत प्रिय है, इस प्रकार की पूजा। और खास करके सलिल आदि भी श्रद्धया। सूर्य की उपासना सर्वोत्तम भगवान कहते हैं अर्घ्य दान से होती है, भगवान को जल समर्पित करने से होती है। इस प्रकार अर्घ्यदान और सूर्योपस्थान ही भगवान को बड़े ही प्रिय है। जल में अगर भगवान की पूजा करनी हो तो गंगा जल, जमुना जल जो भी है उनको उसी में उसी जल को अर्पित करके भगवान की पूजा की जा सकती है। यानी गंगा जल के द्वारा ही गंगा जल की पूजा।
और अगर गंगा जल नहीं है तो जल में ही मानसिक रूप से गंगा जमुना जी को प्रकट करके फिर उसी को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। किसी भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया जाने वाला जल भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। पृष्ठ भक्तेन मम वारी अपि, भगवान गीता में भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान तो पत्र पुष्प फल या फिर कुछ न हो तो केवल जल के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर अभक्त है दुर्योधन के जैसा तो भगवान कहते हैं भूरि अपि में दोषाय न कल्पते, बहुत सारी सामग्री और 56 भोग भी मुझे अर्पित किए जाए तो मुझे उससे प्रसन्नता नहीं होती है, जबकि मैं भक्ति पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूं। और फिर साथ में अगर धूप दीप अन्न आदि 56 भोग लगाए जाए, नैवेद्य अर्पित किया जाए, फिर तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूं, जैसे गोवर्धन पूजा में हम इसको देख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पूजा में पहले पवित्र होकर, यानी स्नान आदि करने के पश्चात सारी सामग्री को एकत्रित करें और पूर्वाभिमुख कुशों के आसन को बिछाएं या फिर उत्तराभिमुख यानी पूर्वाभिमुख करके बैठें या उत्तराभिमुख कर बैठें और भगवान की पूजा करें। कुशों के जो अग्रभागे चटई के वो पूर्वाभिमुख होने चाहिए, लेकिन हम पूर्वाभिमुख बैठ सकते हैं या उत्तराभिमुख बैठकर भी पूजन कर सकते हैं। और यदि मूर्ति की स्थापना की गई हो तो उन अर्चा विग्रहों को उनके सामने ही मुख कर हमको बैठना चाहिए। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले, उसके पश्चात मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से पूर्व समर्पित सामग्री को मूर्ति पर से हटा दें। पहले ही दिन जो भगवान को फूल आदि अर्पित किए हैं उनको पहले ही हटा देना चाहिए पूजा से पहले। उसके पश्चात जल भरे कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की गंध आदि के द्वारा भगवान की पूजा करें। उसके पहले गुरु आदि को नमस्कार करके उनके उपदेशानुसार ही अपने शरीर में न्यास करें। जिसमें मूल मंत्र का न्यास कर दिया गया हो उस अर्चा मूर्ति को पहुंच दे और उस मूर्ति पर पहले ही चढ़ाए गए सामग्री को पहले ही हटा दें। उसके पश्चात प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को भी प्रोक्षण करें। जल से भरे 3 पात्र के और उन द्रव्यों के द्वारा संस्कार युक्त कर देना चाहिए। आचमन आदि अर्घ्य पाद्य इस प्रकार से 3 कलश होते हैं। इनमें इन 3 पात्रों में विभिन्न द्रव्यों से संस्कार युक्त करें। पाद्य में सावा के दाने, दूब कमल विष्णुकांता और चंदन तुलसी के दल डालें। अर्घ्य पात्र में गंध पुष्प अक्षत यव कुश तिल सरसों और दूब आदि घास डालें। आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालें। उसके पश्चात पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों मंत्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान भगवान की जीव कला ध्यान करें। भगवान के विग्रहों को मन में धारण करें। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन ओंकार के जो अकार उकार मकार बिंदु रूपी हुंकार और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उस भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करते हैं। तीनों संध्याओं में वही भगवान का दिव्य रूप
आत्मस्वरूपिणी है। उसके तेज से संपूर्ण अंतःकरण और शरीर के भर जाने पर मानसिक उपचारों से मन ही मन उनकी पूजा करें। उसके पश्चात तन्मय होकर भगवान का आवाहन करें और प्रतिमा आदि में उनकी स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें भगवान की पूजा करें। जो भगवान के लिए आसन है उसमें धर्म, गुण तथा विमल आदि जो भगवान की शक्तियां हैं इनकी भावना करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करनी चाहिए? पहले उनके आसन में ये शक्तियों की धारणा करें, भावना करें। उस आसन के धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये 4 पहिए हैं ऐसा समझे। सत्व, रज, तम इन 3 पटरियों का बना हुआ पीठ है ऐसी भावना करें। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये 4 दिशाओं के डंडे हैं ऐसा समझे। उस पर भगवान की 9 शक्तियां विराजमान हैं ऐसा सोचे। उनके नाम क्या क्या है? विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा। ये 9 शक्तियां विराजमान हैं ऐसी भावना करें। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, 8 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और उस पर पीली पीली केसरों की छटा छिटकी हुई है। इस प्रकार आसन के विषय में भावना करें। पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। उसके पश्चात भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक एवं तांत्रिक विधि के द्वारा भगवान की पूजा की जाए। तो भगवान ने कहा कि मेरी भावना करो। तो भगवान को मन में जब धारण करेंगे तो भगवान की कैसी धारणा करनी चाहिए कि भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया है, 5 जन्य शंख, कौमुद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल और मूसल, इस प्रकार से 8 आयुधों को भगवान ने धारण किया है 8 दिशाओं में। साथ ही उनके गले में कौस्तुभ मणि है, वैजन की माला लटक रही है और श्रीवत्स चिन्ह भी उनके वक्षस्थल पर स्थित है। इस प्रकार से उनकी भावना करें। और अर्च्य विग्रह है तो उनके ऊपर इन सब को धारण कराएं। साथ ही भगवान के 8 पार्षदों की भी भावना करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद एवं कुमुदेक्षण, इन 8 उनके सेवकों की 8 दिशाओं में भावना करें। गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की 4 कोनों में स्थापना करके भी पूजा की जाए। पार्षदों के साथ बाईं ओर गुरु की और क्रम के अनुसार पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की देवताओं की स्थापना करें। प्रोक्षण, अर्घ्यदान और क्रम से ही उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति का सामर्थ्य है, धनवान है, तो प्रतिदिन चंदन, खर्ष, कर्पूर, कुमकुम तथा अगुरु से सुवासित जल से तथा मंत्रों से भगवान को स्नान कराया जाए। और भगवान को स्नान कराते समय स्वर्ण धर्मानुवाक महापुरुष विद्या जीतम ते पुंडरीकाक्षम सहस्त्र शीर्षा इत्यादि पुरुष सूक्त का गान करें तथा इंद्रम नरो नेमधीताहवंत इत्यादि मंत्रों से कहे गए राजनादि साम गायन का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की यथावत अलंकार प्रदान करें, भगवान को अलंकृत करें। ऐसे अर्चक श्रद्धा पूर्वक भगवान को पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप
और उपहार समर्पित करें। हो सके तो गुड़, पायस, घी, पूड़ी, पुआ, मालपुआ, मिठाई, हलवा, दही और दाल का भगवान को भोग लगाएं। भगवान के विग्रह में तेल की मालिश करें और भगवान के चरण कमल दबाएं। भगवान को सुंदरता से अलंकृत करने के पश्चात दर्पण दिखाए ताकि वो अपनी सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो। स्नान कराए, अन्न आदि का भोग लगाएं। एकादशी आदि के दिन भगवान को गीत और नृत्य के द्वारा आनंदित करें, प्रसन्न करें। और यदि शक्ति हो तो उतने भक्तगण भी साथ में हो तो प्रतिदिन नृत्य, गीत आदि कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह पर एकादशी के दिन पूरे दिन और रात हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। पूजा के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से निर्मित परिधि तथा मेखला, इनसे सुशोभित कुंड में अग्नि का आधान करके उसे हाथ की हवा से प्रज्वलित करके एकत्रित कर दें। तो जो गृहस्थ अधिक फल की अपेक्षा करते हैं उन्हें अग्नि में भी भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसी का आराधना प्रकार बताते हैं। इस प्रकार विधिना अर्थात अपने गृह्य सूत्र में उक्त प्रकार से मेखला और परिधि आदि से युक्त निर्मित जो यज्ञ कुंड है उसमें बताते हैं। कहा भी गया है कि विस्तार, ऊंचाई तथा 4 अंगुल चौड़ी 3 मेखलाएं 1 हाथ का गहरा कुंड होना चाहिए। उसको योनि और वेदी से युक्त होना चाहिए। उदित अर्थात प्रज्वलित अग्नि एकत्रित कर दे ताकि यज्ञ संभव हो सके। विधि के चारों ओर कोशकंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कोश बिछाकर मंत्र पढ़ते हुए उन पर जल छिड़के प्रोक्षण करें। उसके बाद चारों समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान करें। उसके बाद अग्नि की उत्तर और होम उपयोगी सामग्री वहां पर रख दें और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करें। उसके पश्चात अग्नि में भगवान का इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान, इनकी दिव्य मूर्ति विग्रह जो है तपाए हुए सोने की तरह एकदम चमचमा रहे हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म उन्होंने धारण किया है। उनकी मूर्ति अत्यंत शांत है और उन्होंने पीतांबर कमर के ऊपर धारण किया है। वह भी कमल के पराग के समान अत्यंत मनोहर है। भगवान के सिर के ऊपर मुकुट विराजमान है। कलाइयों में कंगन है, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह बना हुआ है और गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए उनका पूजन करके हविष्य तथा घी के साथ समिधा अग्नि में डालें। यानी लकड़ी को घी लगा हुआ है, इस प्रकार से उनको अग्निकुंड में छोड़ें। इसके पश्चात आज्य भाग तथा आधार भाग नाम की आहुति घी की भगवान को दे। यज्ञ कुंड में अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इस प्रकार से 2 मंत्रों से आहुति दी जाती है। और मूल मंत्र जो ओम नमो नारायणाय है, इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा 16 मंत्रों वाले पुरुष सूक्त के द्वारा प्रत्येक मंत्र के साथ 1-1 आहुति दीजिए। ऐसे विद्वान को चाहिए कि वह धर्म आदि के लिए भी आहुति प्रदान करे। उसके पश्चात नियमानुसार स्विष्टकृत होम भी करे। उसके पश्चात श्री भगवान की पूजा करके भगवान को नमस्कार करें। उसी के साथ भगवान के जो 8 पार्षद हैं, नंद, सुनंद आदि, इन सब पार्षदों के लिए 8 दिशाओं में बलि प्रदान करें। उनको भी नैवेद्य रखें। इसके पश्चात सामने आकर, भगवान के सामने आकर उनका स्मरण करते हुए फिर
ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति मानसिक जप करें। उसके पश्चात भगवान को आचमन कराएं और उनका प्रसाद उनके मुख्य सेवक श्री विश्वक्सेन जी को निवेदित करें। उसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में मुखवास और सुगंधित तांबुल भी निवेदित करें। भगवान के गुणों का गायन करें, नृत्य करें और भगवान की लीलाओं का अभिनय यानी नाटिका वगैरह भी प्रस्तुत करें। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य आदि भी करें। भगवान की कथाओं को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कुछ समय तक संसार को पूरी तरह व्यक्ति को भूल जाने का अनुभव होगा और भगवान में ही इस प्रकार तन्मय हो जाना चाहिए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा और प्राकृत भक्तों के द्वारा भी यानी साधारण भक्तों के द्वारा भी छोटी बड़ी स्तुतियां बनाई गई हैं, स्तोत्र बनाए गए हैं। उनसे भगवान की स्तुति करें, उनका गायन करें और भगवान की प्रार्थना करें कि भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो जाइए। फिर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। ऐसे भक्त को चाहिए कि वह अपना सिर भगवान के चरणों पर रख दे और अपने दाहिने हाथ से दाएं और बाएं हाथ से बाएं पैर को भगवान के चरणों को पकड़कर प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में फंस गया हूं, आप कृपा करके मेरी रक्षा करे, पाही माम पाही माम। मृत्यु रूपी ग्रह से मुझे भयभीत हुए इस जीव को आप रक्षा करें और आप संसार सागर से मुझे पार कराएं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके भगवान को समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उसे भगवान के द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष प्रसाद समझें। और यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि भगवान की प्रतिमा से एक दिव्य पुरुष रूपी ज्योति के साथ एक पुरुष निकले हैं और वही भगवान के हृदयस्थ जाकर उन्हीं में समा गए हैं। इस प्रकार से उनका विसर्जन करना चाहिए। जब जहां जिस अर्चा आदि में श्रद्धा हो वहीं पर भगवान की पूजा की जाए। वैसे भगवान तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के हृदय में भी विराजमान हूं परमात्मा के रूप में। इस तरह से उपासक वैदिक एवं तांत्रिक विधि के द्वारा क्रिया योग मार्ग से भगवान की सुंदर आराधना करता हुआ भगवान के द्वारा प्रदत्त भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के अपने अभिप्रेत सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, जो इस लोक में और परलोक में भी भक्त का कल्याण करने वाली होती है। इस प्रकार यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर सुदृढ़ मंदिर बनवा सकते हैं, उसमें भगवान के अर्च विग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, सुंदर पुष्पों से लदे उद्यान बनवा सकते हैं, नित्य ही भगवान की पूजा और पर्व की यात्रा हो और बड़े बड़े उत्सवों की भी व्यवस्था उसे करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान के दिव्य तिथियों के पर्व में उत्सव और प्रतिदिन पूजा आदि की लगातार व्यवस्था के लिए खुद के खेत दान देता है, बाजार दान देता है, नगर आदि ग्राम आदि भगवान को समर्पित करते हैं, वे भगवान के ही समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अगर भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा अगर कोई भक्त करता है तो भगवान उसका कल्याण करने के लिए पृथ्वी का एक छत्र राज्य उसे दे देते हैं, जैसे ध्रुव को दिया। मंदिर आदि का भगवान के लिए अगर निर्माण किया जाता है तो भगवान कहते तीनों लोगों का इंद्र मैं उसे बना देता हूं। भगवान की पूजा आदि की व्यवस्था अगर कोई नित्य रूप से करने के लिए धन अर्जित समर्पित करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे ब्रह्मलोक का निवासी बना देता हूं।
और अगर कोई इन तीनों कार्यों के लिए समर्पित हो जाता है तो भगवान कहते हैं मेरे ही समान ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो निरपेक्षित भावना यानी निष्काम शुद्ध भक्ति से भगवान की पूजा करता है, ऐसा निस्सीम प्रेमी भक्त भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। भक्ति योगेन मामेव विन्दति, वो साक्षात भगवान को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि उसे संसार के किसी भी भोग की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है वह अवश्य ही भक्ति योगम लभते, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधान, जो भी कोई दान करता है, जो भगवान के भक्त या ब्राह्मण को, देवता को भगवान के नाम से अर्पित कोई दान करता है और फिर उसके बाद उसी को हरण कर लेता है, वापस ले लेता है, चोरी करता है या फिर दबाव पूर्वक छीन लेता है, तो भगवान कहते हैं कि वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बन जाता है, डंग रोलर बन जाता है। इतना भयानक भगवान उसके ऊपर क्रोध दिखाते हैं। और अगर ऐसे अपहरण करने वाले को कोई दूसरा व्यक्ति सहायता करता है या उसका अनुमोदन करता है कि तुमने ठीक ही किया है, तो फिर उसे भी वही उसी प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है जो कि अपहरण करने वाले को प्राप्त होता है, यानी वह भी करोड़ों वर्षों के लिए विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। यदि अपहरण करने वाले का अधिक हाथ हो तो उसको अधिक इसका फल भोगना पड़ेगा, यानी अधिक करोड़ों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवान के नाम से प्रदत्त है, दान कर दिया जा चुका है, उसके ऊपर से दानकर्ता का अधिकार समाप्त हो गया। अभी भगवान का ही उसमें अधिकार है, और अगर भगवान ने उस भक्त को या ब्राह्मण को उस प्रकार से उसके कल्याण के लिए उस वस्तु को दिया है, तो उसे वापस छीन लेना स्वयं का विनाश करने वाला होता है। इसलिए दानकर्ता को दान करने के पश्चात सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि उसी के द्वारा तो भगवान ने इतने सारे आशीर्वाद बताए हैं, वो उसे प्राप्त हो सकते हैं। और अगर इस प्रकार से भक्ति योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा भगवान की वैदिक और तांत्रिक पूजा की जाए तो भगवान के भक्त इस संसार में भी सुखी रहे और परलोक में भी जाकर अनंत शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात भगवान ज्ञान योग का वर्णन करेंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।